कल हमने पढ़ा खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। आज हम परावर्ती दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी या इसी को अपवर्ती दूरदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा कि अपवर्ती दूरदर्शी से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़े आकार का बनाया जा सकता है। बच्चों, अपवर्ती दूरदर्शी से एक चमकीला और स्पष्ट दिखाई देने वाला प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें उसके अवदृश्यक का आकार बड़ा करना होता है, यानी बड़े आकार का अवदृश्यक लेंस लगाना पड़ता है। और बड़े आकार का अवदृश्यक लेंस बनाने में गोलीय विपथन, वर्ण विपथन जैसे दोष आ जाते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल दर्पण अथवा परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो आज हम परावर्ती दूरदर्शी पढ़ेंगे। परावर्ती दूरदर्शी में हम अवतल दर्पण अथवा परवलयाकार दर्पण का उपयोग करते हैं। गोलीय विपथन और वर्ण विपथन जैसी घटनाओं को दूर किया जा सकता है तथा इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो अत्यधिक चमकीला एवं स्पष्ट बनता है। आइए हम सबसे पहले इसकी रचना के बारे में देखते हैं कि इसकी रचना क्या है। बच्चों, इसमें एक चौड़े आकार की बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अवतल दर्पण लगा होता है, या अवतल दर्पण के स्थान पर आजकल परवलयाकार दर्पण का उपयोग अत्यधिक किया जाता है। इसका दूसरा सिरा जो होता है वह खुला रखा जाता है, जो कि वस्तु की ओर होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर इसके फोकस से पहले ही एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है, जो कि मुख्य अक्ष से 45 अंश के कोण पर झुका होता है। इस समतल दर्पण पर पड़ने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, ये जो है इसके फोकस पर फोकसित न होकर के पहले ही इससे परावर्तित हो जाया करती हैं। इस चौड़े आकार की नली के मुख्य अक्ष से एक सकरे आकार की नली होती है जिसमें एक नेत्रिका लेंस लगा होता है, जो कि उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर हम अपनी आंख को रख करके इस परावर्ती दूरदर्शी द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को देखते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं नेत्रिका लेंस। तो बच्चों, ये जो है इसकी संरचना होती है या इसकी रचना है कि इसमें जो है एक अवतल दर्पण जो कि एक चौड़ी नली में बड़े द्वारक का लगा होता है तथा इसके फोकस से पहले एक 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण लगा होता है, और फिर जो है एक सकरी नली में एक उत्तल लेंस लगा होता है जो कि कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। आइए इससे प्रतिबिंब का बनना देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। बच्चों, परावर्ती दूरदर्शी जो हमारा है इसका उपयोग हम दूर स्थित वस्तुओं जैसे चांद, तारे या खगोलीय पिंडों को देखने के लिए करते हैं। तो दूर स्थित किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश जो एक दूसरे के समांतर आता है वह जो है इस अवतल दर्पण पर पड़ता है। या अगर हम कहें कि मान लिया कोई वस्तु AB है जिससे चलने वाली एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती हैं। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण जो हमारा है यह प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, अपने फोकस पर एकत्रित करता है। तो इस अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर एकत्रित होती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ से चलने वाली जो हमारी प्रकाश किरणें हैं
ये प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस समतल दर्पण पर पड़ती हैं और समतल दर्पण से ये परावर्तित होकर के जो है नेत्रिका लेंस पर आती हैं। नेत्रिका लेंस पर पहुंचने से पहले ही यहाँ से चलने वाली जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं समतल दर्पण से टकरा करके ये एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती हैं। इस बिंदु बी डैश पर वस्तु AB का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि आपको A डैश B डैश के रूप में दिखाया गया है। अब यहां से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं हमारी वस्तु प्रतिबिंब A डैश B डैश से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, यह प्रकाश किरणें यहां से नेत्रिका लेंस पर पहुंचती हैं और यह प्रतिबिंब हमारा A डैश B डैश इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो नेत्रिका लेंस के लिए A डैश B डैश वस्तु का कार्य करता है, जो कि इसके नेत्रिका लेंस के फोकस पर स्थित है। यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस से अपवर्तित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, जिससे इस वस्तु A डैश B डैश का नेत्रिका लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से बच्चों इसी परावर्ती दूरदर्शी द्वारा हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह आप कहते हैं कि ये जो है परावर्ती दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है। आइए अब इसके आवर्धन के बारे में हम देखते हैं। तो आइए बच्चों अब इसका हम आवर्धन देखते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है। बच्चों हमने आवर्धन क्षमता का सूत्र पढ़ा था कि आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बीटा बाई अल्फा, या इसी को लिखते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा। अब हम चित्र से बीटा और अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखते हैं बीटा का मान यहाँ से नेत्रिका लेंस पर ये प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला कोण है बीटा, या आप कहते हैं कि नेत्रिका लेंस द्वारा बनने वाला कोण है जो कि परावर्ती दूरदर्शी से देखने पर बन रहा है बीटा कोण। तो बीटा बराबर लिखा है tan बीटा, और tan बीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे A डैश B डैश बटे F E, और नेत्रिका लेंस से इसलिए इसको लिख देते हैं E। तो बच्चों यहाँ से बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। बीटा बराबर A डैश B डैश बटे A डैश E। यहाँ से लिख लीजिए tan बीटा बराबर A डैश B डैश बटे A डैश E। और यहां से देख रहे हैं आने वाली प्रकाश किरण है, ये कोण अल्फा बना रही है, तो ये कोण भी अल्फा होगा। आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तो ये कोण अल्फा, तो ये भी अल्फा कोण होगा। तो यहां से tan अल्फा का मान निकाल लेंगे। tan अल्फा बराबर A डबल डैश B डबल डैश बटे A डबल डैश। तो बच्चों अब यह वैल्यू आप पुट कर देंगे कि m बराबर tan बीटा, और tan बीटा का मान रख दें तो tan बीटा बराबर आप लिखे हैं A डैश B डैश अपान A डैश E अपान A डबल डैश B डबल डैश अपान A डैश m। इसका मान रखेंगे A डैश B डैश अपान A डैश E। यहाँ से A डैश E नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है FE के बराबर, तो इसका मान रख देंगे बटे FE इंटू
ए डैश M1 ए डबल डैश M1, तो यहां से ए डबल डैश M1 का मान अब दृश्य की फोकस दूरी है जिसको आप FO से दर्शाए हैं, ऑब्जेक्ट का कार्य करती है, तो ये हो जाएगा FO अपान ए डबल डैश B डबल डैश, तो यहां से हो जाएगा ए डबल डैश B डबल डैश, ए डबल डैश B डबल डैश बराबर ए डैश B डैश। यह कैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं अवतल दर्पण से ये फोकस पर फोकसित होती, तो इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश B डबल डैश के रूप में हमें प्राप्त होता। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर समतल दर्पण लगा करके इन प्रकाश किरणों को मोड़ दिया गया, तो ये प्रकाश किरणें आभासी रूप में ए डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब यहाँ बनाएंगी। लेकिन जब इन प्रकाश किरणों को यहाँ से फोल्ड कर दिया गया, यहाँ से मोड़ दिया गया, दर्पण द्वारा परावर्तित कर दिया गया, तो जिस कोण पर ये प्रकाश किरणें इस दर्पण से परावर्तित हुई उसी कोण से ये जो है समतल दर्पण से परावर्तित होकर के इतना ही बड़ा यानी ए डबल डैश B डबल डैश के बराबर प्रतिबिंब ए डैश B डैश यहाँ पर बनाएंगे। इसलिए हम लिखते हैं कि ए डबल डैश B डबल डैश बराबर ए डैश B डैश के। तो यहां से M बराबर आपको मिल जाएगा कि M बराबर ए डैश B डैश अपान ए डैश B डैश, ए डबल डैश का मान रख दिया गया बच्चों इंटू FO अपान माइनस FE माइनस में है क्योंकि यहाँ से प्रतिबिंब जो है इसकी दूरी जो है मापी गई यहाँ से विपरीत दिशा में आपतित किरण की, तो यहाँ से FE का मान माइनस में और ए डैश B डैश इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा M बराबर माइनस FO अपान FE, जो किसी भी परावर्ती दूरदर्शी के लिए अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान होता है। ठीक जैसे आपने पिछले अपवर्ती दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी में पढ़ा था कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो उसके लिए भी आपको आवर्धन यह मिलता है के लिए कि जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो M बराबर आपको मिलता है M बराबर माइनस FO अपान FE इंटू 1 प्लस FE अपान D। बच्चों आइए इस पर आधारित एक आंकिक प्रश्न हम देखते हैं। लिखा गया है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर, इसे 2 मीटर दूर एक पैमाने पर फोकस किया गया है। करार श्रांत आंख से देखने के लिए अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की फोकस दूरी की गणना की। लिखा बच्चों श्रांत आंख से देखने के लिए, तो श्रांत आंख से कब आप देखते हैं कि जब कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बन रहा हो, तो अनंत पर बनने के लिए जो है हम देखते हैं कि इसमें जो दिया गया है कि दूरदर्शी अभिदृश्यक की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, जो दिया गया है हम उसको पहले लिख लेते हैं कि दिया है अभिदृश्यक की फोकस दूरी। अभिदृश्यक की फोकस दूरी को आप डिनोट करते हैं FO से। FO का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर। फिर नेत्रिका की फोकस दूरी दी गई है
ई का मान दिया गया, एफ ई बराबर 3 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी दी गई है, अब दृश्य के लिए वस्तु की दूरी UO बराबर दिया गया है 2 मीटर। इसका मान बच्चों ऋणात्मक रखेंगे क्योंकि अदृश्य से सम्मुख रखी गई वस्तु का मान, तो ये 2 मीटर बराबर इसको लिखा जा सकता है 200 सेंटीमीटर। अब हम लेंस का सूत्र उपयोग करते हैं, तो लिखते हैं लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र आपने पढ़ा है 1/f, f माने f को इज इक्वल टू 1/v माने VO माइनस 1/। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, f की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू पता है, v का मान निकाल लेते हैं। तो 1/VO इज इक्वल टू 1/FO प्लस 1/, मान रख देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/-2, ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/200। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 600, ये हो जाएगा 20 माइनस 3 बराबर 17/600। ये है 1/VO का मान। तो VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, VO इक्वल टू 600/17, और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आइए निकालते हैं इसके बीच की दूरी। तो अदृश्य तथा नेत्रिका के बीच की दूरी बराबर VO प्लस FE। VO माने अदृश्य से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब में ही वस्तु का कार्य करता है नेत्रिका के लिए, उसकी जो फोकस दूरी है। श्रांत आंख के लिए है तो प्रतिबिंब FE पर बना होगा, इसलिए VO प्लस FE। तो VO का मान आप निकाले हैं 35.3 प्लस FE की वैल्यू दी गई है, FE बराबर 3 सेंटीमीटर, तो प्लस 3, और ये हो जाएगा 35.3 और प्लस 3 हो जाएगा 38.3 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों जो है दोनों लेंसों के बीच की दूरी या दूरदर्शी के नली की लंबाई कह सकते हैं आप, कितनी है 38.3 सेंटीमीटर।